गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया हिंदू का, उसका हेडिंग है 2 चीयर्स ऑन इंडियाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स स्कोर। तो ये थोड़ी सी राहत भरी खबर है। हमारी जो इकोनॉमी, पहला जो एडिटोरियल दिया गया है वो इकोनॉमी पे बेस्ड है और हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इंडेक्स की जो स्कोर है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, तो उसके बारे में दिया गया है। आप जरूर करके इसको पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। कुछ एक आंकड़े दिए गए हैं आपको, तो इसे पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है, आप पढ़ लीजिएगा। पहला वर्ड है आज के एडिटोरियल का टिंकरिंग। टिंकरिंग वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टिंकरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को ठीक करना, उसमें थोड़े से चेंजेस करना, मरम्मत करना, जोड़ना या ठीक करना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में टिंकरिंग। इफ यू टिंकर विद समथिंग यू मेक सम स्मॉल चेंजेस टू इट in an attempt to improve it or repair it, that is called tinkering. Synonyms आप देख लीजिए, tampering, fiddling, adjust और fiddle. Tampering, fiddling, adjust और fiddle. Antonyms है living alone और destroy. Living alone और destroy, इसके antonyms हैं tinkering word के। Example देख लीजिए, instead of the country admitting its error, it just tinkers with the problem. कि अपनी गलती, देश जो है अपनी गलती एडमिट करने के बजाय क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को ठीक करने में लगा है, उसको सुधारने में लगा है, उसको छेड़छाड़ करने में लगा है। कुछ इस तरह का एग्जांपल लिया है मैंने। इट जस्ट टिंकर्ड विद द प्रॉब्लम, को वो उसको ठीक करने में लगा है, ठीक करने की कोशिश में लगा है। अगला हमारा शब्द है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इरेडिकेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की समस्या का नाश कर देना, उन्मूलन करना, प्रॉब्लम को हटाना, उन्मूलन करना, या हम बोल सकते हैं नाश करना, या तबाही से भी इसका मतलब हो सकता है इरेडिकेशन का। एडिटोरियल में जो इसका यूज किया गया है वो किया गया है उन्मूलन करने की सेंस में। द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरी ट्रेस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड इरेडिकेशन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एक्सटर्मिनेशन, एनाइलेशन, डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन। एक्सटर्मिनेशन, एनाइलेशन, डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं रेनेसांस, एस्टेब्लिश, अराइवल और कंस्ट्रक्शन। रेनेसांस, एस्टेब्लिश, अराइवल और कंस्ट्रक्शन इसके एंटोनिम्स हैं इरेडिकेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक जो वर्ड है वो एडिटोरियल से ही उठाया है। देख लीजिए, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, की जो पॉवर्टी और हंगर का उन्मूलन करना, मतलब मिटाना, गरीबी और भूखमरी को मिटाना। अगला हमारा शब्द है स्टाक। स्टाक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टाक का मतलब होता है बहुत कठिन, कोई सख्त एवं कड़े कोई कदम उठाना, इस तरह के कोई विचार होना, तो उसे बोला जाएगा स्टाक। कठोर, सख्त एवं कड़ा होना, दैट इज कॉल्ड स्टाक। स्टाक चॉइसेस और स्टेटमेंट्स आर हार्श एंड अनप्लेजेंट, दैट इज कॉल्ड स्टाक। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, बेयर, ऑस्टियर, सीवियर और ब्लीक। बेयर, ऑस्टियर और सीवियर और ब्लीक। एंटोनिम्स है लश, फिल्ड, लग्जूरियंट और अडॉर्न्ड। लश, फिल्ड, लग्जूरियंट और अडॉर्न्ड इसके एंटोनिम्स हैं स्टार्क वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, कंपनीज फेस अ स्टार्क चॉइस इफ दे वांट टू स्टे कॉम्पिटिटिव। कि कंपनी जो है, कंपनियों को बहुत कड़े कदम उठाने होंगे यदि उन्हें अपना कंपटीशन में जो है वो कायम रखना है, मार्केट में कायम रहना है उन्हें, अगर तो उन्हें बहुत कड़े कदम उठाने होंगे यदि उन्हें स्पर्धा में रहना है। अगला हमारा शब्द है डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीजों की हम तुलना कर रहे हैं और उनमें आपस में असमानता होना, किसी तरह की विषमता होना, या उनमें दोनों में अंतर होना, डिफरेंसेस होना, उसे बोला जाएगा डिस्पैरिटीज। इफ देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन टू और मोर थिंग्स, देयर इज अ नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड डिस्पैरिटीज। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डिफरेंसेस, discrepancies, inequalities और dissimilarities। differences, discrepancies, inequalities और dissimilarities इसके synonyms हैं। antonyms है equalities, same, accuracy और certainty। equalities, same, accuracy और certainty इसके antonyms हैं disparities word के। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, health care disparities exist इन ऑल फील्ड्स ऑफ मेडिसिन। की जो हेल्थ केयर, हमारे जो मेडिसिन की फील्ड है उसमें जितनी भी हेल्थ, जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं उसमें सभी जगह विषमता पाई जाती है, सभी क्षेत्रों में विषमता पाई गई है, पाई जाती है।
अगला हमारा शब्द है एग्जाजरबेट। एग्जाजरबेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्जाजरबेट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या हो या कोई कठिनाई हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसको और ज्यादा से बिगड़ जाना, या हम बोल सकते हैं किसी तरह का कोई रोग है तो उसका भी और अधिक बढ़ जाना, उसे बोला जाएगा एग्जाजरबेट, मतलब और ज्यादा स्थिति को खराब कर देना। दैट इज कॉल्ड एग्जाजरबेट, या खराब हो जाना। If something exacerbates a problem or bad situation, it makes it worse. That is called exacerbate. Synonyms आप देख लीजिए, aggravate, worsen, intensify और inflame. Aggravate, worsen, intensify और inflame इसके synonyms हैं। Antonyms है improve, better, help और soothe. Improve, better, health और soothe इसके antonyms हैं exacerbate word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, लॉन्ग स्टैंडिंग पॉवर्टी हैज बीन एग्जाजरबेटेड बाय रेशियल डिविजन्स, कि जो लंबे समय से गरीबी चली आ रही है, पॉवर्टी चली आ रही है, वो ज्यादा बिगड़ चुकी है, ज्यादा मतलब बढ़ चुकी है। किससे बढ़ चुकी है भाई? रेशियल डिविजन्स, जो कि जाति आधार पे, जितने भी जातिगत आधार पे जो डिविजन्स है उसके आधार पे वो ज्यादा बढ़ चुकी है गरीबी। अगला हमारा शब्द है एंडेवर। एंडेवर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंडेवर का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करना, कठिन प्रयास करना, कोशिश, बहुत ज्यादा कोशिश करना, उसे बोला जाएगा एंडेवर। इफ यू एंडेवर टू डू समथिंग, यू ट्राई वेरी हार्ड टू डू इट, दैट इज कॉल्ड एंडेवर। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, स्ट्राइव, अटेम्प्ट, एफर्ट और ट्राई। स्ट्राइव, अटेम्प्ट, एफर्ट और ट्राई। एंटोनिम्स हैं सरेंडर, इग्नोर, नेग्लेक्ट और अबंडन। सरेंडर, इग्नोर, नेग्लेक्ट और अबंडन इसके एंटोनिम्स हैं एंडेवर वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे आर एंडेवरिंग टू प्रोटेक्ट ट्रेड यूनियन राइट्स, कि वो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं यूनियन के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको बचाने के लिए वे भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंटरनेशनली है दूसरा एडिटोरियल आज का। ये दिया गया है अपना इजराइल के बारे में, विंड्स ऑफ चेंज ऑन बेंजामिन नेतन्याहूज एग्जिट। तो अभी प्रेजेंट में वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हो, बेंजामिन नेतन्याहू है, तो उनके बारे में कही गई हैं कुछ एक बातें। वहाँ सरकार गिराने की बात या कुछ इस तरह से बातें कही गई हैं कि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मतलब मिलकर वो सरकार बनाना चाह रही हैं। तो इसके रिगार्डिंग दिया गया है दूसरा एडिटोरियल। ये भी इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी आप पढ़ लीजिएगा वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका पहला वर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है आपस में विरोध होना, किसी भी बात का खंडन करना या अंतर विरोध होना आपस में, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। If you describe an aspect of a situation as a contradiction, you mean that it is completely different from other aspects and so makes the situation confused or difficult to understand. That is called contradiction. चलिए कॉन्ट्राडिक्शन के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का जो सिनोनिम्स है वो है डिनाइल, कन्फ्लिक्ट, इनकंसिस्टेंसी और ऑपोजिशन। डिनाइल, कन्फ्लिक्ट, इनकंसिस्टेंसी और ऑपोजिशन इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्ट्राडिक्शन के। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, अप्रूवल, हार्मनी और एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट, अप्रूवल, हार्मनी और एक्सेप्टेंस इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस रोल इज हाउएवर कॉम्प्लेक्स एंड फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि जो ये रोल है ये कैसा है भाई? कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल, और मतलब कॉम्प्लेक्स से उलझा हुआ है और क्या है? अंतर विरोध है इसमें, काफी सारे भरा हुआ है अंतर विरोधों से ये जो रोल है। अगला हमारा शब्द है कोएलिशन। कोएलिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोएलिशन का मतलब होता है जब एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं उसे बोला जाएगा कोएलिशन, मतलब गठबंधन की सरकार। अ कोएलिशन इज अ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम 2 or more पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज कॉल्ड कोएलिशन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, अलायंस, यूनियन, लीग और फेडरेशन, एसोसिएशन। अलायंस, यूनियन, लीग, फेडरेशन और एसोसिएशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है आइसोलेशन, डिसएसोसिएशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन। आइसोलेशन, डिसएसोसिएशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन इसके एंटोनिम्स हैं कोएलिशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंस जून द कंट्री हैज हैड अ कोएलिशन गवर्नमेंट, कि जून से लेके देश में किस तरह की सरकार चल रही है भाई? गठबंधन की सरकार चल रही है। अगला हमारा शब्द है फीबल। फीबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फीबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा कमजोर होना, दुर्बल होना या शक्तिहीन होना, अशक्त होना।
उसे बोला जाता है फीबल। इफ यू डिस्क्राइब समवन और समथिंग एज फीबल यू मीन दैट दे आर वीक, दैट इज कॉल्ड फीबल। फीबल के सिनोनिम्स आप देख लीजिए, वीक, फ्रेल, फेंट और डेबिलिटेटेड। वीक, फ्रेल, फेंट और डेबिलिटेटेड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हेल्दी और एबल। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हेल्दी और एबल इसके एंटोनिम्स हैं फीबल वर्ड के। एग्जाम्पल है, ही टोल्ड देम ही वॉज ओल्ड एंड फीबल एंड वॉज नॉट एबल टू वॉक सो फार। उसने बताया, बुजुर्ग ने बताया कि वो, एक व्यक्ति ने बताया कि वो बूढ़ा है, कमजोर है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता, उसके योग्य नहीं है। अगला हमारा शब्द है राइट्स, और ये राइट्स वर्ड आज की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। राइट्स का मतलब होता है बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर जब दंगा फसाद करते हैं, दंगा करना, उपद्रव करना, हंगामा करना, उसे बोला जाता है राइट्स। When there is a riot, a crowd of people behave violently in a public place. For example, they fight, throw stones or damage buildings and vehicles. That is called riots. Synonyms आप देख लीजिए, disturbance, uproar, commotion और revolt. Disturbance, uproar, commotion और revolt. Antonyms है calm, abyss, serenity, tranquility. Calm, abyss, सेरेनिटी और ट्रैंक्विलिटी इसके एंटोनिम्स हैं रायट्स वर्ड के। एग्जाम्पल है, 12 इनमेट्स हैव बीन किल्ड ड्यूरिंग अ राइट एट द प्रिजन। की प्रिजन में जो है वो दंगा हुआ, जिसमें कि इनमेट्स का मतलब होता है साथ में रहने वाले, जो कैदी, जो साथ में कैदी होते हैं। तो 12 जो कैदी हैं वो क्या है, मारे गए, किल्ड वो मारे गए, किसमें जी, जो जेल में जो दंगा हुआ उसमें 12 जो इनमेट थे, कैदी थे, वो मारे गए। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।